नेताजी राष्ट्रीय धार्मिक एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के बाद क्या अदर कंट्रीज में भी आप अपना संस्थापक बैठाएंगे? नमस्कार, पूरे देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं और हमारे संयोजक बिहार के लाल बेगूसराय से, जिन्होंने काफी मेहनत करने के बाद राष्ट्रीय धार्मिक एकता मंच को एक मंच पर लाने का काम हमारे आदरणीय भाई रामदास धनुवंशी जी ने, जिन्होंने राष्ट्र संयोजक है और मुझे राष्ट्र प्रवक्ता बनाया गया है, मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कठरिया जी को आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जो पूरे देश में जाकर के हम और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और मेरा अगला प्रोग्राम है, मैं नेपाल के बॉर्डर से दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल से लेकर के हमारी मीटिंग चलेगी और मैं नेपाल के अंदर में जाकर के राष्ट्रीय स्तर का, नेपाल राष्ट्र का अध्यक्ष का चयन करने जा रहा हूं। और हमारे राष्ट्र संयोजक जो है, हमारे आदरणीय रामदास धनुवंशी, जो बिहार के लाल बेगूसराय से आते हैं, मैं भी बेहतर पंथ के छिया पटोरी बिहार के लाल राष्ट्र प्रवक्ता के रूप में पूरे देश को संदेश देना चाहता हूं जो आवाज दो हम एक हैं। और मेरा ये जो धानुक समाज है, अपना हक और अधिकार के लिए भी, अगर हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा तो मैं छीनना भी अच्छी तरह से जान रहा हूं। जो मुझे इस जाति को ST में शामिल किया जाए, पूरे भारत में अदर स्टेट में धानुक समाज को ST में शामिल किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से, जो भी सरकार हो, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि बिहार के धानुक समाज को भी, जो बिहार में मैं 14% हूं, जो ST में शामिल किया जाए। मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। साथ ही मेरा विचार है, सबका साथ, सबका विचार और सबका विकास हो। इस संघर्ष के साथ हमारा जो संगठन है वह काम करते रहेगा। और मैं चाहता हूं जो युवाओं को, जितने पढ़े लिखे युवा हैं देश में, स्टेट में, उन्हें बेरोजगारी भत्ता, उन्हें शिक्षित बेरोजगार का 10,000 रुपया पर मंथ दिया जाए। ये मैं भारत सरकार से और राज्य सरकार से मांग करता हूं, उनको शिक्षित बेरोजगार के रूप में भत्ता 10,000 रुपया दिया जाए। इसीलिए कि आप लोग 9 लाख से लेकर के 2 लाख रुपया पेंशन पाते हैं, तो इस देश में, इस स्टेट में जो पढ़ लिख करके युवा बेरोजगार है, उसका शिक्षित बेरोजगार भत्ता मिलना चाहिए। पर मंथ मिनिमम 10,000, नहीं तो बहुत बड़ी शांतिपूर्वक और हिंसा के माध्यम से आंदोलन होगा। ये मैं राष्ट्र प्रवक्ता के रूप में बोल रहा हूँ, पावर ऑफ धानुक रामनारायण महतो। इसीलिए इसको संज्ञान में लिया जाए। मैं वृद्धा पेंशन का भी आवाज उठाया हूँ और वृद्धा पेंशन का जो आवाज उठा रहा हूँ शुरू से और अभी तक, अगर वृद्धा पेंशन अगर नहीं बढ़ेगा तो 9 करोड़ जो बिहार में है, वह परिवार सरकार का विरोध करेगा। अगर सरकार हमारी नहीं सुने तो मैं भी सरकार को नहीं सुनूंगा। ये मैं कहने जा रहा हूँ। जो वृद्धा पेंशन, मसोमात पेंशन और दिव्यांग पेंशन ये बढ़ना चाहिए, क्यों ना बढ़ रहा है? 400 रुपया मिल रहा है, अदर स्टेट में 2,000 से 3,000 मिल रहा है, बिहार में क्यों नहीं सरकार सुन रही है? मैं राघवेंद्र बाबू मंत्री साहब को, आरा के जो नरेश हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आग्रह पर हमारी आवाज को सपोर्ट करके विधानसभा में पहला विधायक जी हैं जो उन्होंने आवाज उठाया। इसके बाद 2-4 विधायक जी, हमारे आदरणीय विधायक जी आवाज उठाया है जो 400 रुपया बहुत कम है, बढ़ाया जाए। मैं राष्ट्रीय धार्मिक एकता मंच की तरफ से, राष्ट्र प्रवक्ता की ओर से मैं ये कह रहा हूँ, जो
अब हमारी आवाज़ को, हमारी मांग को संज्ञान में लिया जाए। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मानव, जय वृद्धजन।